आइए हम संवाद की ओर चलते हैं। गुरु शिष्य के संवाद हो गए। सुखदेव मुनि प्रतिबद्ध हो गए, वचनबद्ध हो गए, संकल्पित हो गए कि जब तक तेरा कल्याण नहीं होगा, तेरा उद्धार नहीं हो जाएगा, ये कथा रुकेगी नहीं। कल्पांत में एक नारायण, यहां से कथा आरंभ की उन्होंने। कल्पांत में, कल्प के अंत में नारायण थे, पूर्व में नारायण। क्षीर सागर में, नीर में, जल में, तो नीर से ही नारायण का उद्भव माना गया है। और नीर में ढूंढ कर देखें क्या है, तो कुछ हाइड्रोजन और कुछ ऑक्सीजन मिलती है। भाई नीर में मिलता क्या है, ये जल में है क्या? तो जल में ऑक्सीजन मिलती है और हाइड्रोजन H2O, यही तो जल है। वैज्ञानिकों ने कहा कि कुछ हाइड्रोजन कुछ हिस्से में, कुछ हिस्से में ऑक्सीजन, इसका अर्थ है प्राण तत्व, जीवन तत्व। तो जो नीर में से नारायण की उत्पत्ति है, नीर माने प्राण तत्वों में से, ऑक्सीजन में से, तो उसका भी तो कोई आधार होगा, नियामक होगा। वो स्वयं वही तत्व है, नारायण ही नीर तत्व है। उसमें से जो आदि तत्व है, प्राण तत्व, जिसमें जीवन है, जिसमें चेतना है, जिसमें सक्रियता है, जिसमें निरंतरता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक धूल के नन्हे से कण में भी चलायमानता है। जो एक स्मॉल पार्टिकल डस्ट का, एक धूल का नन्हा सा कण, अणु में से भी एक छोटा अणु और उसका भी परमाणु, उसको श्रुतियों ने कहा वही तू है, अडोरियान महतो महियान। एक अणु के करोड़ों हिस्से में एक परमाणु निकालें और उसके भी करोड़ों हिस्से में एक धूल का नन्हा सा कण। कभी शीतकाल में आपने कपाट की झिरी में से, झरोके में से कभी सूर्य की किरणों को झिलमिलाते हुए देखा हो, सूरज की किरणों को झिलमिलाते हुए देखा हो, उसमें नन्हे 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 जो धूल कण दिखाई दिए हो कभी आपको, उसका 1 करोड़वां हिस्सा वो परमाणु, और उसका भी परमाणु का करोड़वां हिस्सा अडोरियान। आपको थोड़ा भगवान का परिचय दूं मैं, शास्त्र क्या कहते हैं। नन्ना, छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, उससे भी और छोटा, नगण्य है, जो आंखों से न दिखे, जो आंखों से न दिखे, जो सुनाई न दे, दिखाई न दे। अच्छा, पश्चिम का विज्ञान कहां से आरंभ होता है? पश्चिम कहता है जो सुना जा सकता है, देखा जा सकता है, चखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, वही सच है। अरे बाबरे, हर चीज कैसे छुई जा सकती है? जो कहते हैं प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं होता, संवेदांगों के द्वारा अनुभूत नहीं होता, वो सच नहीं हो सकता। पाश्चात्य विज्ञान ये कहता है, पश्चिम का विज्ञान ये कहता है, वहां का दर्शन ये कहता है कि जो कानों से नहीं सुनाई दे रहा है, जो आंखों से नहीं दिख रहा है, जो जिह्वा से चखा नहीं जा सकता, वो सत्य कैसा हो सकता है? और हमारे यहां इसे सत्य नहीं बताया गया। ये मिटने वाली चीज है, बिखरने वाली चीज है, ये बदलने वाली चीज है, ये विकारी है। फैक्ट वही है जिसमें डिफेक्ट ना हो, जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो, वही तो फैक्ट है। अडोरियान, नन्हे से कण के अंदर करोड़वें हिस्से में तू बैठा है। अडोरियान महतो महियान, तो जो बड़ा है वो तू है। उसके वाष्प कण के नन्हे से कण में से नीर से नारायण की उत्पत्ति, और नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा। तो ऐसा कहा जा सकता है कि कोई पहला उत्पाद है परमात्मा का, तो वो ब्रह्मा है, वो वेद है, वो विज्ञान है, वो ज्ञान है, वो स्फुरण है। जो मैनिफेस्ट हुआ परमात्मा, जो उसकी मैनिफेस्टेशन है, जो उसका उद्भव है, उत्पत्ति है, जो उसका प्रकट होना है, जो उसका इस तरह से साकार होना है, वो क्या है? अनेक होना।
तो शास्त्र ने कहा एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो परमात्मा की प्रकृति, उसका स्वभाव जानते हो क्या है? एक से अनेक होना। जैसे एक बीज से अनेक हो जाना, एक बीज से अनेक फल फूल तने टहनियां शाखाएं। अरे एक गुठली धरती में डालकर तो देखो आम की, एक पेड़ बन जाएगा। उस पेड़ पे फिर कितने आम, फिर सारी गुठलियां धरती पे डालो तो महाकानन पैदा हो जाएगा। एक से अनेक। तो नारायण, नारायण की नाभि से ब्रह्मा, उन्हीं की नाभि से ब्रह्मा, उनमें से ही कोई एक मैं पैदा होना चाहता हूं, मैं होना चाहता हूं, होना चाहता हूं। ध्यान रखिए, इस शब्द को ध्यान से पकड़ो, जरा पकड़िए इसे। हमारी कठिनाई ये कि हम अपने होने के अर्थों से अभी परिचित नहीं है। हमारी कठिनाई ये है, हमारी दुविधा ये है कि हम होने के अर्थ से अभी अपरिचित हैं। मैं क्या होना चाहता हूं? तो एक बहुत बारीक वाक्य है, इसे बहुत ध्यान से सुनना। हम अपने होने के अर्थ को उजागर करें, हम अपने होने के अर्थ को प्रकट करें, हम अपने होने के अर्थों को उद्घाटित करें, हम जो हैं उसे जगाएं। तो एक से अनेक होने के लिए, और जब निकले भगवान ही स्वयं नाभि कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा को फिर वो आदेश हुआ अनेक होने का, तो उनके मन से मनु शत्रुपा, मन से मनु शत्रुपा, फिर उनसे मानवी संतान, फिर शुक्राणु से। एक वीर्य में कितने ही शुक्राणु और वो उसमें सीमेन में स्पर्म कितने ही दौड़ रहे होते हैं। एक दिन मैं विचार कर रहा था कि उस समय मैं अकेला नहीं था, पिता की वीर्य में करोड़ों करोड़ों और भी मेरे साथ दौड़ रहे थे माता के गर्भ की ओर। उस रज से एकीकृत होने के लिए, पिता का वीर्य और रज जब एकीकृत होती है तभी तो जीवन बनता है। तो मेरे साथ करोड़ों और भी दौड़ रहे थे। तो मैं अपने ही जीवन की कहानी आपको सुनाऊं और आप भी अपने साथ उस कहानी को जोड़ें, तो कल्पना करके देखो कि उन और शुक्राणुओं में अकेले हम नहीं थे, करोड़ों साथ थे हमारे, और दौड़ते हुए वो तो पिछड़ गए, अथवा मैंने ही अपने पुरुषार्थ से उनको पछाड़ दिया और लो शरीर मैं बन गया, या अथवा शरीर आप बन गए। और भी तो करोड़ों थे ना, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी दौड़ने की, वो उस तरह से शरीर नहीं धारण कर सकते थे। तो मेरे साथ मेरा भोग भाग्य प्रारब्ध, मेरा जो होना है, ये देह आकृति, चुब खनु कपोल भाल नासिका नेत्र भुजाएं वक्षस्थल, ऐसा वर्ण ऐसी जाति ऐसा रूप आकृति, इस तरह की चितवन छवि मुद्राएं, ये जो मैंने धारण कर ली है अपनी, ये मेरे प्रारब्ध और कर्म और मेरी गति के अनुसार। तो ऐसा कोई, मुझे इस बात का अहंकार तो नहीं है, पर मुझे इस बात का गौरव है कि जो भारतीय संस्कृति में प्राण और आत्मविज्ञान की चर्चा जितनी उन्नत हमारे यहां है, पश्चिम में उतनी नहीं है। अन्य स्त्रियों का भी मैं बहुत आदर करता हूं, वो बहुत गोरी सी दिखें, वहां की गौर प्रदेश की बड़ी वो भी हैं, अथवा अफ्रीका में जाएं तो श्याम वर्णा मिलें तो वो भी बहुत आदरणीय है, ऐसा नहीं है। तो यहां की बात तो निराली है कुछ। तो नव कन्याओं का जन्म हुआ, जैसे मानो नव शक्तियां आ गई हों, और फिर 10वीं संतान के रूप में सिद्धानाम कपिलो मुनि, कपिल मुनि। 9 कन्याओं का जन्म हो गया, अपने अपने घर चली गई। विवाह करने के बाद ऋषियों से उनके विवाह कर दिए गए। अनसुईया का विवाह अत्रि से कर दिया गया। अब घर तो सूना हो गया, घर तो में कोई है नहीं। अब वो जब पहली बार गर्भ ठहरा था, देवहूति को, तो वो मां से प्रार्थना कर रही थी कि हमारे घर में बेटा ना हो जाए।
क्योंकि हमारे पति का संकल्प है पुत्र को देखकर ही वो सन्यासी बनेंगे। हमारे पति ने संकल्प किया हुआ है कि जिस दिन मुझे बेटा हो गया मैं साधु बन जाऊंगा, पुत्र होते ही मैं समाधि में चला जाऊंगा। तो पराम्बा से वो कहती है मां हमारे घर बेटा ना होने पाए। तो ऐसे 9 बार जब संतान हुई तो 9 बेटियां हुई और वो चली गई सब ससुराल। अब घर सुना है। तो मां से प्रार्थना करने लगी, मां अब तक तो मैं ना कहती रही कि हमारे घर पुत्र ना आए, पर अब मैं हां कह रही हूं पुत्र आ सकता है। वो मां की उपासक क्या थी? अब बेटा आ सकता है, लेकिन बेटा कैसा आए? सिद्ध पुरुष, मुक्त पुरुष। ऐसा पुत्र आना चाहिए जो परम पुरुष हो, मुक्त पुरुष हो। ऐसा पुरुष जो सनातन पुरुष हो, वो पुरुष आए जो हमें मुक्त करे, वो नाम के नरक से हमें त्राण दे। ऐसा पुत्र चाहिए, परम पुरुष चाहिए। तो पूछा अपने पति से कि अब हम संतान करेंगे, 10वीं संतान के लिए हमारा उद्योग होगा, तो हम किसका ध्यान करें? कर्दम ने कहा मेरा संकल्प है कि हम नारायण का ही अवतरण करेंगे। तो 12 साल लगातार व्रत किए उन्होंने। थोड़ा ध्यान से सुनना कथा। उत्तम कोटि की संतान के लिए 12 साल तक उन्होंने दूर्वा का रस पीकर, और जो फल गिर जाते थे वृक्ष से नहीं उतारे उन्होंने, पेड़ से फल नहीं लिया, जो नीचे पड़े हैं वो वृक्ष के फल, फूल, कंद, वो वहां की दूर्वा का रस पीकर सच्चिदानंद की उपासना की। तुलसी बाबा लिखते हैं, तुलसी बाबा की इस चतुर चौपाई में मनो शत्रुपा के तप की चर्चा है। सभी काल के राग निश्चित हैं, कौन से काल में कौन सा राग गाया जाए, पर कुछ राग ऐसे हैं जो कभी भी गाए जा सकते हैं। उनमें कोई एक ऐसा राग जिसे सदा सुहागन राग कहते हैं, उसका नाम है भैरवी, जो अभी आप सुन रहे थे। ये भैरवी राग ऐसा है कि कभी भी गाया जा सकता है। तो कोई हमसे पूछ रहे थे कि कोई और भी ऐसा राग है, तो मैंने कहा एक राग और है, उसका नाम है राम राग। राम राम कभी गाया जा सकता है। कृष्ण राग, इनसे ना नियंत्रण होता है, द्रव्यों का नियंत्रण होता है। स्वर से नियंत्रित होते हैं द्रव्य, केमिकल्स जिसे कहते हैं। क्योंकि काम एक रस तो है भाई, उसे नकारा तो नहीं जा सकता। पुरुषार्थ है वो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसकी एकदम निंदा तो नहीं की जा सकती काम की। काम की आप निंदा कैसे कर सकते हैं? उसे नकारा नहीं जा सकता काम से। काम से ही तो सृष्टि है। काम बहुत बड़ा रस है, ऐसा नहीं है काम में रस नहीं है। काम में एक रस तो है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि राम रस से बड़ा वो रस नहीं है। एक बार राम रस आ जाए, कृष्ण रस आ जाए, एक बार भक्ति का रस आ जाए, तो ये फिर फीका सा लगने लगता है। पर जब तक राम रस ना आए आपके जीवन में, भक्ति का रस ना आए, तब तक ये प्रचंड रहता है। और बड़े बड़े शूरमा इसे जीत नहीं पाते। आप इसे नकार नहीं सकते, उसी से तो आप पैदा हुए हैं, इनबिल्ट, बाय डिफॉल्ट है आप में। वो कहां से निकालोगे उसे? आप काम कैसे निकाल सकते अपने भीतर से? बाय डिफॉल्ट है, वो तो इनबिल्ट है, पहले से ही आप में। आप काम से तो पैदा हुए हैं, काम के जगत में रहते हैं, कामनाएं आपके आसपास हैं, काम भुक आप हैं, काम की उत्पत्ति है, काम का ही तो उत्पाद हैं आप, और हैं क्या? काम माने कामना, सुख वासना, ऐषणाएं, इनसे मुक्ति मिलेगी। ये तो सन्यासियों में है, पुत्रेषणा। जैसे संसारियों में वैसे हमारे भीतर है शिष्येषणा। आपको बेटा चाहिए, हमको भी चाहिए अच्छा चेला। शिष्येषणा, ये पुत्रेषणा आप में तो हम में भी तो है। शिष्येषणा,
हमको भी तो अच्छा साधु चाहिए। हमारे मठ मंदिर संप्रदाय विद्या मंत्र ये सिद्धांत ये ग्रंथ ये कथा उत्सव यज्ञ और अनेक प्रकार के दैवीय अनुष्ठान उनकी पूर्ति कौन करेगा? आपको ही चाहिए अपने वंश वृद्धि के लिए पुत्र, मुझे नहीं चाहिए। तो मेरा अगला आचार्य कौन होगा? मेरी सांस कब तक रहेंगी? तो फिर से एक आचार्य नहीं आया भारत में। पुत्रेषणा जैसे आप में है वैसे ही मुझ में भी एक शिष्येषणा है। पर मुझे थोड़ी एक बात कहनी, थोड़ा करेक्शन कर लूं मैं कि ये मेरी शिष्येषणा लोक मंगल के लिए है, मेरे लिए नहीं है। ना ना ना, ये मंत्र और परंपरा सिद्धांत और ग्रंथों के रक्षण संवर्धन पोषण के लिए है। ये केवल परिवार और उसके कारोबार को संभालने के लिए नहीं, बही खाते देखने के लिए नहीं। एषणा एक वित्तेषणा, भाई धन आपको भी चाहिए तो वो तो इधर भी चाहिए यज्ञ याग के लिए। तो कहा सन्यासी कभी ना मांगे, अयाचित रहे, अकाम रहे, आप्तकाम रहे, पूर्ण काम रहे। इसे साधु को अयाचित रहना चाहिए, अयाचित याचना न करे, कभी याचना न करे। और कभी याचना करे तो यज्ञ की पूर्ति के लिए याचना करे। लिखा हुआ है शास्त्र में कि सन्यासी कभी न मांगे, और मांगे भी तो यज्ञ के लिए मांग ले। समिधा समिधा यज्ञ चुरू, पर किसके लिए? लोक मंगल करना है। यज्ञ भी अपने लिए नहीं है, इदन्नमम। तो यज्ञ किसके लिए? जैव जगत के कल्याण के लिए, इसलिए मांगा जा सकता है। उसमें भी ऐषणा हो तो इतनी हो। और फिर तीसरी कौन सी है? लोकेषणा। आपको लोकेषणा, लोक में वाहवाही चाहिए, आदर चाहते हो, ये तो सन्यासी में भी है। लोकेषणा का अर्थ वो अपने लिए नहीं, अगर उसकी विद्या मंत्र मूर्ति ग्रंथ और उत्सव अथवा तीर्थ और धाम इनमें आकर्षण नहीं रहा तो कोई नहीं आएगा। तो कितने कष्ट सहकर यहां हम आए हैं। तो तीर्थ में भी एक तीर्थ महान है, ये भाव पैदा किया जाए। और सन्यास के समय शपथ ली जाती है कि मुझ में ऐषणाएं न रहें। लोकेषणा पुत्तेषणा वित्तेषणा परित्यक्तम मया, मैं इनका त्याग करता हूं। ओम भू संन्यस्तम मया, भव संन्यस्तम मया, स्व संन्यस्तम मया। तो पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ तो कर रहे हैं, पर बेटा कैसा चाहिए? हमारे लिए नहीं, सिद्ध चाहिए, मुक्त पुरुष चाहिए। हमारा बेटा ऐसा हो जो बद्ध पुरुष न हो, मुक्त पुरुष हो। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, उस तरह का एक 12 वर्ष का अनुष्ठान करने के बाद उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई और उनका नाम रखा गया कपिल मुनि। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, प्रसूति का गृह में तो आए नहीं, वहां पुरुष को अधिकार नहीं है। जहां गर्भवती स्त्री है वहां प्राय एक कुलाचार रहता है। और अब तो महाराज लोग तैयारी नहीं है स्वाभाविक जन्म के लिए, अब तो सीजर करा रहे हैं, सिजेरियन हो रहा है सब। सीजर मत कराइए, थोड़ा पेन लीजिए, टिश्यूज वैसे आपके स्ट्रेच होंगे, बॉडी स्ट्रेच होगी। एक स्वाभाविक मां का अपना आनंद है। उस समय के अलग तरह के द्रव्य, अलग तरह के रस रसायन बनेंगे, अलग तरह की एक प्राण सत्ता आप में पैदा होगी, पूरा शरीर एक अलग प्रकार की अवस्था में जाएगा। तो कितनी ही ऐसी माताएं हैं जो यत्न करती हैं कि हम स्वाभाविक मां बने। सीजर में तो ऐसा है कि बैग में से बच्चा निकाल दिया। आपको क्या पता लगा कि कोई मां का वो सुख कहां मिला? तो वो प्रसूति का गृह में जब प्रसव पीड़ा हो रही थी तब वो माला लेकर बैठ गए कि भगवान का आगमन हो रहा है। और जैसे ही प्रमोदन के स्वर कानों में आए, प्राय जब महापुरुषों का जन्म होता है तब उनके रोदन में भी प्रमोदन होता है। तो जैसे ही वो प्रमोदन के स्वर कान में आए महर्षि कर्दम के, तब उन्होंने हाथ जोड़ लिए और देखा था देवहूति ने कि वो प्रणाम कर रहे हैं पुत्र को। परमं प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कवि त्रिवितम लोकपालम। मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था वो आ गया। लोकपालों का भी जो स्वामी है,
जो 14 भवनों का स्वामी है, जो गुणातीत है, कल्याण है, कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारे, चिदानंद संदोह मोहापहारी, वो शिव भी इसी में है, विष्णु भी इसी में है, वो परत तत्व गणेश भी इसी में है, वह प्रधान पुरुष इसी में है, परमम प्रधानम पुरुषम महानतम। अरे वो प्रधान पुरुष आ तो गया, वो महंत आ गया, जिसमें सारी महानताएं शुभताएं छिपी हुई हैं। ये महंत शब्द हमारे यहाँ मिलता है साधुओं में, महंत, श्री महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, और फिर एक ही आपके सामने बैठा है आचार्य महामंडलेश्वर। ये हमारे यहाँ मिलते हैं, सारी हायरार्की है हमारे यहाँ। ये बड़ा अद्भुत खेल तमाशा है हमारा भी, एक दुनिया है बाबा बाबाओं की। महंतम बड़ा शब्द है ये, महंत। जानते हो क्या है महंत का अर्थ? सारी महिमा जिसके पास है, सांसारिक लोकेशणाएं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा का जहां अभाव है, जो महान पुरुष है, जिसके स्वप्न में भी राग द्वेष ठहर नहीं पाते, स्वप्न में भी उसमें कोई कहीं राग नहीं रहता, वो महांत पुरुष है। जैसे आप पानी पे लकीरें खींचे तो खींचते खींचते मिटती जाती हैं। अगर जरा पानी पे लकीरें खींचे, पानी पे कोई एक आकार बनाइए, तो जैसे पानी पर कोई आकार आप बनाएं और वह आकार ठहर नहीं पाता, वैसे महंत पुरुष के भीतर में सांसारिक कामनाएं उगने के साथ ही नष्ट हो जाती हैं। वो जैसे उगी वहीं खो गई, संसार जगा और वहीं खो गया।